हेलो एंड गुड डे। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हमेशा एनसी मशीन लें या सीएनसी मशीन लें, तो वो मैं आज क्लियर कर देने वाला हूँ कि एकदम एक एक पॉइंट लेके सारा कुछ ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले, अगर आपका राउंड पाइप है और उसमें एक या दो बैंड है तो आप एनसी मशीन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पाइप दिखा रहा हूँ, जैसे ये है। अब ये दो बैंड का पार्ट है, एक बैंड दो बैंड, तो एनसी मशीन पे हम इसके फिक्सचर्स बना सकते हैं। फर्स्ट बैंड किया और फर्स्ट बैंड को गाइड करते हुए सेकंड बैंड कर दिया। अब अगर राउंड में दो से ज़्यादा बैंड है, 3 या 4 या 5, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एनसी पर। फॉर एग्जांपल मैं राउंड पाइप के लिए अगर आपको बोलूं कि भाई ये वाला पाइप एनसी पे करना है तो धुएं निकल जाएंगे। कैसे सेट करोगे इतने बैंड? अब 8 9 बैंड 10 बैंड का पार्ट हो तो आप फर्स्ट सेट कर लोगे, सेकंड कर लोगे, थर्ड कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शन आ ही जाएगी। तो अगर आपने एनसी लेनी है तो आप ये ध्यान से देखो कि राउंड पाइप में एक या दो बैंड से ज़्यादा का जॉब ना हो। और अगर आपके ज़्यादातर जॉब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पाइप के हैं, जैसे कि ये है ये एक चेयर का हैंडल है, कुछ इस तरीके से है ये, मतलब ऐसे हाथ रखने वाला। तो अगर आपके कुछ इस तरीके के जॉब हैं, रेक्टेंगुलर जॉब हैं, तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर जितने भी जॉब हों तो आप एनसी में काम कर सकते हो अच्छे से एक्यूरेसी के साथ। क्यों, ये समझो। जैसे मान लो आपने स्क्वायर पाइप का ये बैंड किया, दूसरा बैंड यहाँ होना है, तो इसमें ना ओरिएंटेशन नहीं ध्यान रखनी है आपने। ओरिएंटेशन तो या तो इसकी 90 रहेगी या 180 या 270 या 360। लेकिन राउंड के केस में क्या है, आप ओरिएंटेशन कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इस पाइप को लो, अब इसका और इसका ओरिएंटेशन 90 है और इसका ओरिएंटेशन 0 है, लेकिन इसका और इसका ओरिएंटेशन 90 से कम है। तो ओरिएंटेशन में राउंड पाइप में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, पर अगर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है तो बहुत इजी है। उसमें हमारे को फिर सिर्फ इन दोनों बैंड के बीच का जो है ना डिस्टेंस ही कंट्रोल करना रह जाता है, जो मुश्किल काम है। उसके लिए हमने क्या कर रखा है, मशीन में मैकेनिकल स्टॉपर्स दे दिए, 6 स्टॉपर दे दिए। अब आपने 6 बैंड करने हैं तो आप फर्स्ट बैंड करो, सेकंड बैंड के लिए स्टॉपर पे लगाओ, डिस्टेंस कंट्रोल करो। ओरिएंटेशन तो आपको पता ही है, या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, राइट। बीच में कोई टेढ़ा बैंड तो मार नहीं सकते। तो कंक्लूजन पे आ जाता हूँ, अगर आप एनसी मशीन ले रहे हो और राउंड पाइप है तो एक बैंड दो बैंड ओके, रेक्टेंगुलर स्क्वायर ओके, और सीएनसी लेनी है तो राउंड पाइप का काम ज़्यादा होना चाहिए। और अगर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का काम है तो भी आप सीएनसी ज़रूर ले सकते हो, अगर आप बिलीव करते हो कि भाई मेरे को लेबर डिपेंडेंसी कम से कम चाहिए, तो भी आप सीएनसी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉस्ट कटिंग में जाना है, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, आप एक स्टार्टअप हो, तो आप एनसी की तरफ भी जा सकते हो। सेकंड मशीन फिर आप सीएनसी परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये दोनों मशीनें लेनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।